हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने एक्सेस एडी के बारे में पढ़ा। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। और कहीं ना कहीं एक्सेस एडी क्या है? तेज़ी है, और ये तेज़ी ही है एक्चुअल में, लेकिन इससे कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो बेटा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सप्लाई करने के लिए जितने रिसोर्सेज थे सारे काम पे लगा दिए जाते, जितना प्रोडक्शन कर सकते थे कर दिया जाता है। अब कहाँ से प्रोडक्शन करें? तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हो चुका उसी की कीमत बढ़ने लगती है। ये नहीं कि अलग से और प्रोडक्शन किया जा रहा है, और एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, और प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन करो। अरे भाई, लिमिट होती है हर चीज़ की। ऐसे नहीं होता कि विदाउट लिमिट आप कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। बट नीड्स आर अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज का आपने ये भी पढ़ा है कि उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस एडी फॉर क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी, यानी कि एक्सेस एडी की वजह से क्या क्या परिणाम निकल सकते हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी गैप, और मैं आपको बता चुका हूं जिस तरह से डेफिशिएंट डिमांड है वही डिफ्लेशनरी गैप है, इसी तरह से एक्सेस डिमांड क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि महंगाई भी इसी वजह से होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक्सेस एडी इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। राइजिंग प्राइसेस, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो बेटा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? जब आपकी एक्सेस एडी होगी तो प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करो और ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो उससे क्या है, वो लेबर भी क्या कहेगी, भाई दिन रात लगाए रखते हो, तो उससे क्या है, वो वेजेस ज़्यादा मांगेगी, तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। और वो भी ये कहेंगे जब डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है भाई, आपके माल की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, एक अनार 100 बीमार, वो वाली कहानी हो रही है, तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यानी कि जब चीज़ें कम हो और ख़रीदने वाले ज़्यादा हो तो कीमत बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि डिमांड स्ट्रॉन्ग हो गई। और एक चीज़ आप जानते हो, जो फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसी के हिसाब से चीज़ें चलती है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा। कीमत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर उसके हिसाब से चीज़ें चलती है, और जब सप्लाई स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसके हिसाब से। तो जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बेटा जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन नो राइज और इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या, कीमतें बढ़ती जाती हैं, और इसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है। अब डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर आपने इनकम और जीडीपी ले रखा है, ओ वाई पर एडी ले रखा है। ये है एडीएफ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी, यानी कि जितना आप बेटा सारे रिसोर्सेज लगा सकते हो, जितना प्रोडक्शन कर सकते हो, और इतनी डिमांड हो तो आप पूरा पूर्ति भी कर सकते हो, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। आपने ये सोच के चला हुआ है कि हम इतना सप्लाई कर सकते हैं और इतनी ही डिमांड होगी तो बराबर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो कस्टमर्स है या कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा खरीदने की सोच रहे हैं। प्लान्ड एडी, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इतना खरीदेंगे। अब आप तो इतना ही सप्लाई कर सकते हैं उनको, और ख़रीदने की वो सोच रहे इतना। तो बेटा ये तो जो गैप हो गया, यही आपका एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप होगा। और यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एस, इसमें तो बार बार में बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता होगा, क्योंकि y और एस बराबर होते हैं बिल्कुल एज इट इज़, इसलिए ये 45 डिग्री के एंगल पे भी बनता है। और इन्फ्लेशनरी गैप क्या है आपका, एक्सेस डिमांड और इज इक्वल टू ए एफ, ठीक है ना। तो ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप होगा। दूसरा है स्टैटिक जीडीपी,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्शन स्थिर हो जाता है एक तरीके से हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का। बेटा जब सारे रिसोर्सेज काम पे लगा दिए तो अब बचा क्या है, आप प्रोडक्शन क्या ज़्यादा कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है आपका जीडीपी है वो स्टैटिक हो जाएगा। प्लान्ड एडी है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, सारे रिसोर्सेज काम पे लगा दिए लेकिन एडी तब भी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा, कीमत बढ़ेगी यानी कि महंगाई बढ़ेगी। प्रोडक्शन में कोई बेटा इंक्रीज नहीं होगा, ना आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, या प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा ये। नोट अ सिंगल यूनिट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट भी नहीं बढ़ेगी कि एक चीज़ और बढ़ जाए, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, बढ़ ही नहीं सकता। बेटा डायग्राम सेम है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है क्योंकि वाई और एस बराबर होते हैं, इतना प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन जब एडी प्लान्ड एडी है और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए जो कि है नहीं, प्रोडक्शन कम पड़ गया, तो इससे क्या है प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्जिस्टिंग जो आउटपुट है उसी की कीमत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जीडीपी क्या है ओएल, और वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, कोरोस्पेंडेंस का मतलब अनुरूप होना है इसके हिसाब से। जब जीडीपी ओएल के बराबर है, व्हेन एडी इज हायर देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तब भी ये इतना ही रहेगा, चाहे एडी यहाँ पे रहे चाहे एडी यहाँ पे रहे, तो प्रोडक्शन तो बेटा इतना ही रहेगा ओएल, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकता इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या है, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पायरल, ये वही है, स्पायरल आपने देखी होगी किस तरह से घूमते हुए जाती है, तो यहाँ पर वही सिचुएशन आ जाएगी, महंगाई और महंगाई को जन्म दे रही है। भाई जब एडीएस से ज़्यादा होगी तो सिचुएशन क्या होगा, वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस, भाई मजदूर कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ती है तो इतनी तो वैसे बात है कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी, तो मजदूर है बेटा वो भी तो खाने पीने की चीज़ें सारी चीज़ें खरीदते हैं, वो कहेंगे अपने जहाँ पे वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर से कि भाई कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे वेजेस बढ़ाओ, वो वेजेस बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो वेजेस बढ़ाएगा तो वो उन वेजेस जो बढ़ाए हैं उनके पैसे कहाँ से निकालेगा, प्राइस में इंक्लूड कर देगा, कीमत बढ़ा देगा अपने प्रोडक्ट की, फिर वो कहेंगे महंगाई बढ़ रही है। इस तरह से क्या है वेजेस, ठीक है, स्टार्ट हो गया, ये कीमत बढ़ गई, फिर वेजेस बढ़ गई, फिर कीमत बढ़ गई, फिर वेजेस कीमत, इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाता है। एक्सेस एडी की वजह से बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेजेस बढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, फिर वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये चलता रहेगा, तो ये वेज प्राइस स्पायरल हो जाएगा, यानी कि बेटा वेजेस बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी और कीमत बढ़ने से फिर वेजेस बढ़वाने पड़ेंगे, तो वो चलता रहेगा, राइट। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा बेटा, जब आप जितना सप्लाई कर सकते थे कर दिया, अब भी डिमांड अनफुलफिल्ड रह गई, अब आप सप्लाई नहीं कर सकते, तो जो आप डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हो उसका तो लॉस हो जाएगा ना आपको। अगर प्रोडक्शन और कर सकते तो क्या है आप उससे फ़ायदा उठा सकते थे। अब बेटा हम बेसिकली देख लेते हैं इन्फ्लेशनरी गैप वर्सेस डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस ले लोगे, मतलब किन आधारों पर उनके बीच आप डिफरेंस करने जा रहे हो। यहाँ पर मैंने लिया है इन्फ्लेशनरी गैप और यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप। अब पहला पॉइंट है एक्सेस और डेफिशिएंट एडी, मतलब ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेशन है एक्सेस की वजह से होगा, यानी कि एक्सेस एडी, और ये होगा डेफिशिएंट एडी। व्हेन अकर्स, मतलब कब होता है ये, एक्सेस एडी कब होगा, जब एडी आपका एएस से ज़्यादा होगा। कोरोस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो हम लेके ही चलेंगे, भाई एडी ज़्यादा है एएस से तो एक्सेस एडी होगा, और कम है तो वो डेफिशिएंट एडी होगा। तो इसकी वजह से क्या है
आपका डिफ्लेशनरी गैप होगा और ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा। फिर उसके बाद बात आ जाती है लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब आप सारे रिसोर्सेज लगा देते हो काम पे, अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेस देन दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना आप प्रोडक्शन कर सकते थे उससे कम प्रोडक्शन आप कर रहे हो। फिर है सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ना तो कोई, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जब काम पे लगा दिए तो ये दोनों सिचुएशन हो ही नहीं सकती, और यहाँ पर दोनों सिचुएशन हो सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, वेज प्राइस स्पाइरल, जो अभी आपने पढ़ा था भाई, वेजेस बढ़ने से कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ने से वेजेस बढ़ेंगे, वो चलता रहेगा। फिर है लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब मंदी और ज़्यादा मंदी को जन्म देती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अफेक्ट एडी फंक्शन, मतलब एडी फंक्शन पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से असर डालता है। आपको खूब अच्छी तरह से पता है, एमपीसी बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा ड्यू टू सी फंक्शन, क्योंकि कंजप्शन बढ़ता है। भाई जितनी आपकी एडिशनल इनकम है उसका ज़्यादा खर्च करोगे, कंजप्शन बढ़ेगा। और एडी क्या है एक्चुअल में, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उसमें क्या आ जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एमपीसी बढ़ने से एडी बढ़ेगा और एमपीसी घटने से एडी घटेगा। तो इस वजह से क्या है, ये घटता और बढ़ता है, यानी कि एमपीसी का इस पर पूरा अफेक्ट पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके बाय, टेक केयर।